यार मुझे भक्ति वक्ति ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, मुझे ये जो ढोंग है, जो ये नाटकपना है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वाले लोग ज़रूर ज़बरदस्ती कहते हैं कि यार करो करो करो। मुझे हर तरीके से ये बोला जाता है कि यार भक्ति करो। क्यों करूं? मुझे नहीं पसंद ये सब, मैं भक्ति क्यों करूं? मुझे पूजा पाठ पसंद नहीं है, मैं क्यों करूं? क्यों? 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 क्यों करूं भाई? तो मित्रों, ये वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो अक्सर वो लोग पूछते हैं जो एक समय में सच्चे और सबसे बड़े और परम भक्त माने जाते हैं। जी हाँ, ये वो प्रश्न है या वो चीज है जो एक ना एक समय में जो सच्चे बड़े, जो बड़े से बड़े, जो सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने शुरुआत में ये चीज उनके अंदर जरूर पिन जरूर करी होगी। ये चीज उनके अंदर भी जिज्ञासा से उत्पन्न जरूर हुई होगी। ये वो चीज है जो बड़े से बड़ा साधक, जो बड़े से बड़ा तपस्वी संत जो आज हुआ है, उसके हृदय में ये बात जरूर आएगी, ये जरूर आई होगी कि मैं भक्ति क्यों करूं। और मित्रों, कोई भी चीज की, जिस भी चीज में आप बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप उस कार्य को लेकर आपके भीतर ये प्रश्न ना आए कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। जी हाँ, अक्सर हमें बस कंडीशन कर दिया जाता है। बहुत सारे वो भक्त कई बार बिल्कुल भी 10, 20, 50% भक्त नहीं होते जो सिर्फ लगा दिए गए। जी हाँ, क्योंकि वो केवल उसको प्रैक्टिस कर रहे होते, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, क्या है, क्यों करनी चाहिए, उसका लाभ क्या है, क्या करने से इसको क्यों करना चाहिए, जो इसके जो सही प्रयासेस है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो ये सवाल नहीं पूछते, नहीं करना चाहते। बस उनको बस लगा दिया गया है, जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है, वो खेलते हैं बस। तो इसीलिए उन मायने में वो असली भक्त नहीं कहते, क्योंकि भक्त वही है जो हृदय से जिज्ञासु होता है, जो प्रेमी होता है, अर्थाती होता है, समर्पित होता है, वही सच्चे मायने में भक्त होता है। तो इसीलिए जो सबसे पहला आपके अंदर प्रश्न आता है ना भाई, कि यार मैं भक्ति क्यों करूं, तो ये सबसे बड़ा एक नास्तिक का लक्षण नहीं, यही सबसे बड़ा, मेरी नजरों में, मेरे मायने से यही एक सबसे बड़ा भक्ति का चिन्ह है कि मैं भक्ति क्यों करूं, क्यों मैं ये एफर्ट्स करूं, क्यों मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं। अगर ये प्रश्न आपके अंदर आए, मैं 100% बोलता हूं कि आपका ये पिछले जन्म का जरूर पुण्य है कि आपके अंदर ऐसी भावनाएं, क्योंकि आप उनसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं जो इंसान चुपचाप बिना भैया क्या है, अरे इससे क्या होता है, उनको पूछ लिया जाता है, उनको नहीं पता, वो बोल देते हैं अरे भैया हमारे पापा मम्मी फूफा फूफी करते थे तो कर रहे। तो आप उनसे तो लाख गुना बेहतर। नंबर 2, मित्रों, जीवन में मुझे बताइए कोई सी भी ऐसी अच्छी चीज है जो जिसकी शुरुआत इस चीज से हुई हो कि यार कि मुझे पसंद है इसलिए मैंने किया। बताइए, कोई भी ऐसी चीज है जिसको हमें शुरुआती दौर में ही वो चीज हमें बढ़िया लगी, चाहे वो बात चलने की हो, जब हम चले हैं तो 100 बार गिरे हैं और गिरे हैं तो चोट खाई है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चलना सीखे तब मजा आया है, तब आनंद में। लेकिन क्या हमें बचपन में जब हमारे घुटनों पे चोट लगती थी, जब वो बच्चा बालक जब वो रोता है, जब वो बालिका जब रोती है, तो क्या उसको अच्छा लगता है? अगर उस बच्चे से पूछा जाए तो उसको वो चीज, वो अनुभव बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। लेकिन वो ना पसंद होने वाली चीज एक दिन उसको उससे प्रेम जरूर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम वो बचपन में साइकिल चलाने की बात हो, जब हम 100 बार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठ खड़े होकर के वो साइकिल चलाते हैं, और जब हम इतने प्रयासों से जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो अब हमें उस चीज से प्रेम हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि बारिश हो तो भी साइकिल चलाएं, यार अरे चलो यहाँ जाना है चलो साइकिल। जबकि वो चीज कई बार बचपन में होता था ना कि वो 2 कदम की दूरी में लेकिन साइकिल निकाल लेते, क्योंकि प्रेम। तो इसी प्रकार ये भक्ति भी है। कोई भी चीज की शुरुआत पहले ना जानने से ही होती है, पहले उसमें एक जो नेगेटिव चीज है उसी से शुरुआत होती है। शुरुआत के दौर पर उसमें यह होना कि यार कंफर्ट ना होना, शुरुआती दौर में उसके लिए मन ना लगना, उसके पीछे असंतुष्टि होना, डिस्कंफर्ट होना, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन
प्रेम कब होता है? जब हम उनको निरंतर प्रयास करते हैं, और अक्सर जब हम ये कंसिस्टेंसी रखते हैं और जब हम इसको लॉजिकली जब हम इसमें घुसते हैं, जब हम क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं, जब हम इनको ढूंढना शुरुआत करते हैं, जब इनके पीछे के हम लॉजिक्स, एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज, इनके पीछे के प्रिंसिपल्स जो है, जब हम उनको हाईलाइट करना शुरू करते हैं, जब उनको सच्चे गुरु की, जैसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, ऐरे गहरे नत्थु गहरे इंसान पे मत जाना, क्योंकि जब ऐसे ही लोगों की शरणागति में हम चले जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वही हमें पता नहीं क्या चीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा जो ये भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी, इससे जो लगाव होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो कह देते हैं अरे भाई ये तो करना ही पड़ेगा, ये करना, अरे क्यों करना। तो वो ऐसी प्रैक्टिसेस करा बैठते हैं जो कि हमारे लिए स्टार्टिंग की जो फेजेस होती है उसमें बिल्कुल भी सही नहीं होती, उनको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टफुली वो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रथम जो साइकिल चलाने वाला बालक है, जिसने अभी तक साइकिल नहीं देखी, उसको आप बोलोगे कि आपको एक हाथ छोड़े बिना दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलानी है, तो जाहिर सी बात है वो बंदा छोड़ करके इतनी दूर भागेगा कि वो कभी लौट के ना आए। तो इसीलिए शुरुआत में आपको उसी गुरु की शरण में जाना चाहिए जो आपको एक सिस्टमेटिक फ्लो से धीरे 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 आपके कॉन्फ्लिक्ट से, जो आपके मतभेद हैं, जो आपके भीतरी जो प्रश्न हैं, उनको बैठ करके आप ही के लैंग्वेज में, आप ही की तरीके से उन चीज़ों को समझा पाए, उन पर आपको क्लेरिफिकेशन दे पाए, और जो आपको बांधे नहीं कि आपको ये करना ही करना, जो आपके साथ एक दोस्त की तरह बैठे और बात करें, और उसके बाद जब आप अपने प्रश्न करें, जब वो आपका उत्तर दे, उसके बाद जब धीरे धीरे आपको लगे कि यार अब बात तो सही है, तब आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बस प्रयास करें। जब हम एफर्ट्स करने लगें, जब हम निरंतर जब हम प्रयास करते हैं, जब हम उसमें कंसिस्टेंट रखते हैं, तो धीरे 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 करके हम उसमें हमें प्रेम धीरे से हमारे अंदर उसका प्रवाह आता है, धीरे धीरे हमारे वो चीज़, हमारे लिए प्रेम का सबसे बड़ा स्रोत वो चीज़ बन जाती है। तो इसीलिए भक्ति क्यों करूं? इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि भैया जो आपके अंदर जो खुद को जानने के लिए, जो जीवन को जानने के लिए, जो लाइफ को समझने के लिए जो चीज़ है, उसके लिए सबसे बेस्ट वे है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप की जो असली रियलिटी है, बचपन से हमारी जो कंडीशनिंग है उन चीज़ों को हटाना। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, जैसे काले बादल आकर सूर्य को ढक लेते हैं, ये है ये नहीं है, हमारे दुख का क्या कारण है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, व्हाट वाज द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ माई, मेरा जो असली जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है, ये दुख क्यों है, ये तकलीफ क्यों है, जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मुझे तकलीफ क्यों होती है, जब लोग पहले शुरुआत में ऐसे होते बाद में क्यों चेंज हो जाते हैं। न जाने इसी प्रकार के कितने सारे सवालों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वो ज्ञान है जिस तरीके से विज्ञान हमें ये बताता है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट है उनके पीछे की क्या साइंस है, उसके पीछे का क्या लॉज है, क्या कैसे वो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन जो अंदर जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसके लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वही है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक चीज़ वो बताता है कि जो दुख, दर्द, जो भी ये चीज़ें इनको देख रहा है, इनको एक्सपीरियंस करते ही जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमें उसके में क्या चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों हम दुख का अनुभव करते हैं, क्यों हम सुख का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। अच्छा, जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है, जब नहीं रखते तो क्या होता है, हमें कितनी रखना सही है। जब हम लाइफ को लेकर के ये सवाल करना शुरू करते हैं, जब सच्चे गुरु की शरणागति में जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये अनंतों बेनिफिट्स होते हैं जो हमें भक्ति से मिलते हैं। लेकिन जो मैंने सबसे पहले बताया, इस वीडियो अगर ये वीडियो और बताने जाएं, इसको और विस्तार दें, तो इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए बोला जा सकता है। लेकिन मित्रों, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, आपके अंदर ये जिज्ञासा आई है तो यही सबसे बड़ा लक्षण है कि आपके लिए भक्ति श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। आपका पिछले जन्मों का कर्म था कि आपके अंदर ये प्रश्न आया, ये चीज़ उठी। नंबर 2, आपका जो फ़ायदा है वो कई बार स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल नहीं होता। उसको जानने के लिए आपको एक सही टीचर, सही ओरिएंटर, सही जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है उसके पास जाना होता है, और उसी से ही
पूछा जाना होता है, उसी से ही पूछना पड़ता है और उसके साथ बैठ कर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो सवाल जवाब हैं, उनको करके क्लेरिफिकेशन लाना होता है। और जब धीरे 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 करके आपके अंदर के वो सारे जो जिज्ञासा है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस हैं, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होते हैं। जब आप एसोसिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आप चीज़ को, क्योंकि मित्रों कहते हैं जब तक आप अंदर से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तो आपको बेनिफिट कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं जिम जाऊं और बोलूं कि भैया इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, तो जिम का ट्रेनर जो सही होगा वो यही बोलेगा इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेनिफिट तब होगा जब तुम रेगुलर आओगे। जो सही होगा वो ट्रेनर यही कहेगा इसका जो फायदा है वो मैं नहीं जानता, तुम रेगुलर 1 साल तक निरंतर मेरे पास आओ और 1 साल के बाद इस सवाल को ठीक मैं तुमसे करूंगा, तब तुम मुझे बताना। तो मित्रों उस 1 साल के दौरान उस व्यक्ति को अपने उस प्रश्न का जवाब बेहतर तरीके से खुद ही मिल जाएगा। तो बस अध्यात्म यही मार्ग है, भक्ति यही मार्ग है, यही चीज है।